चलिए, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, हमने संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटनीय अभिक्रियाएं वगैरह अपन ने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम उपचयन, अपचयन के नाम से भी जानते हैं और इसको ऑक्सीकरण व अपचयन के नाम से भी अपन जानते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको उपचयन व अपचयन के नाम से व ऑक्सीकरण अपचयन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जो भी आपके एग्जाम में आ जाए उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख देना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती है क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा होगी। इस अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इसके पहले अपन को समझना होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो देखना, चलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ने से पहले अपन को पता चलना चाहिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है या विद्युत ऋणी तत्व की वृद्धि हो, विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो, इनमें से कोई भी अगर एक भी रिएक्शन होती है तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की वृद्धि हो जाए वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, हाइड्रोजन की कमी हो जाए वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, विद्युत ऋणी तत्व जुड़ जाए तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगी, विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो जाए वो ऑक्सीकरण कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए वो कहलाएगी। इनमें से कोई सी भी रिएक्शन होगी तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्बन की अभिक्रिया अपने ऑक्सीजन से करवाई, क्या बन गया अपने पास? CO2 बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, कार्बन सिर्फ सिंगल था। अब जब ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ पे अपन इसको देखते हैं तो इसमें लास्ट में क्या जुड़ गया भाई? यहाँ अपने पास C था और लास्ट में क्या गया? CO2। तो इसमें कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि जल लिया, ठीक है। अब जल को अपन ने विद्युत अपघटन की अभिक्रिया के द्वारा अपन ने विद्युत धारा इसमें डाली तो ये H2 और O2 में अलग अलग हो जाएगा। तो ये यहाँ से जब अपन यहाँ जाते हैं तो इसको यहाँ पे 2 कर दो, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब अपन यहाँ से यहाँ गए ये 2H2O से O2 पे गए तो इसमें हाइड्रोजन की कमी हुई। तो हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, अगला एक पॉइंट था अपने पास कि भाई ऐसे रासायनिक जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो ये वृद्धि वाला एग्जाम्पल, जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो तो ये कमी वाला एग्जाम्पल। अगला है विद्युत ऋणी तत्व। अब विद्युत ऋणी तत्व क्या होता है कि जिस भी तत्व पर माइनस चार्ज आ जाए, मतलब कि ऋणात्मक उसकी संयोजकता हो जाए, वो सब क्या कहलाते हैं? विद्युत ऋणी तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विद्युत ऋणी तत्व कहलाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखना आप। HCl बन गया। अब जब अपन यहाँ से यहाँ इसको देखते हैं तो ये H2 से किस में चेंज हुआ? HCl में। ठीक है, H2 से HCl में चेंज हुआ तो यहाँ से यहाँ कौन जुड़ा है इसमें? Cl पे माइनस चार्ज आता है तो ये क्या है? विद्युत ऋणी तत्व है। तो यहाँ से यहाँ जाने पे वृद्धि हुई किसकी? विद्युत ऋणी तत्व की। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगला वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो। अब यहाँ से विद्युत धनी तत्व निकालना है अपन को। अगला एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। विद्युत धारा, देखो यहाँ पे अपने पास क्या है? 2H2 है। अब जब अपन यहाँ से
सॉरी, जब अपन यहाँ से ऑक्सीजन पे जाते हैं, ठीक है, जब अपन यहाँ से ऑक्सीजन पे जाएंगे तो क्या हो रहा है अपने पास, यहाँ से हाइड्रोजन की कमी हो रही है भाई, ये ऑटो में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ गए तो कौन हट गया, यहाँ से हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आता है, तो जिस भी तत्व पे प्लस चार्ज आएगा वो विद्युत धनी कहलाएगा और जिस पे माइनस आएगा विद्युत ऋणी कहलाएगा। इस प्रकार से आपके ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होगी। अब चेन में क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वो क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, विद्युत ऋणी तत्व की कमी हो जाए, विद्युत धनी तत्व की वृद्धि हो जाए, इलेक्ट्रॉन का योग हो, इनमें से कोई भी अभिक्रिया होगी तो वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब सीधा सीधा इसका अपोजिट होता है ये, ठीक है। अगर इसमें जुड़ रहा है तो इसमें कमी हो जाएगी। आई होप आपको समझने में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। अब ऑक्सीजन अपचयन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन, दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती, क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लोगे आप। इस अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं, अपचायक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से देखना अभी आप, जिस प्रकार से नीचे की रिएक्शन में आपको बता रखा है कि CO के अभिक्रिया अपन ने H2O से कराई तो CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, CuO प्लस H2, ये अपने पास बना। ये फर्स्ट में यहाँ गया, ये दो कंडीशन अपने पास आएगी क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या था, Cu किस में चेंज हो रहा है, CuO में। तो ये यहाँ से जब यहाँ गया, मतलब इसमें ये चेंज हुआ, तो यहाँ पे कौन जुड़ गया इसके साथ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जब ये जल से यहाँ पे H2, तो यहाँ पे कौन कम हुआ, हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन कम हुआ, हाइड्रोजन रह गया अपने पास। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या कहलाएगा, अपचयन। H2O से ये चेंज हुआ किसमें, H2O में। तो यहाँ हो गया अपने पास ऑक्सीकरण और यहाँ पे क्या जाएगा, अपचयन। अब ये दोनों चीज़ें एक ही अभिक्रिया में संपन्न हो जाए तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब देखो इस अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अब इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है भाई, इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पे Cu क्या है, क्या बोलेंगे उसे, अपचायक बोलेंगे, ठीक है। Cu अपचायक होता है और किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे H2O का क्या हो रहा है, सॉरी अपचयन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझने में आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या है, जिंक ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिंक बन रहा है और CO2 यहाँ पे गैस बाहर निकल रही है। अब जब हम यहाँ से यहाँ देखते हैं तो देखो यहाँ से यहाँ देखने पे क्या हुआ, अपने पास स्टार्टिंग में क्या था, ZnO था, अब लास्ट में क्या बचा अपने पास, जिंक। तो इसमें किस चीज़ की कमी हुई, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। मैंने अच्छे से डेफिनेशंस में आपको बता रखा था, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। और आंसर लिखते वक्त आप इन सब सारी चीज़ों को एक साथ लिखना क्या, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे और आपके मार्क्स कटने के चांसेस 0% हो जाएं। अब यहाँ से यहाँ गए अपन, कार्बन से CO2 पे गए, तो यहाँ पे कौन बढ़ गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। इस मेथड से आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी किसी भी डाउट में नहीं उलझा पाएगा क्या, ठीक है। अगला पॉइंट था अपना कि भाई जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। अब देखो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कार्बन का, तो कार्बन क्या हो गया यहाँ पे, अपचायक हो गया। और यहाँ पे ZnO क्या है, ऑक्सीकारक। क्यों, क्योंकि ZnO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। किसका, किसमें, ZnO का जिंक में। यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, अपचयन हो गया। अगला एग्जाम्पल, कार्बन की अभिक्रिया अपन ने ऑक्सीजन से करवाई, CO2 बन गया। तो ये तो एग्जाम्पल अपन ने देखा ही था अभी कि यहाँ से जब अपन यहाँ गए तो इसमें कौन जुड़ गया, देखो कार्बन से जब अपन CO2 पे गए तो यहाँ पे कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है,
ऑक्सीकरण कहलाती है। कार्बन से जब अपन किस पे गए, सॉरी ऑक्सीजन से अपन किस पे गए, CO2 पे। तो देखो यहाँ से यहाँ गए तो इसमें कौन जुड़ा, कार्बन। अब कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, मतलब कि विद्युत धनी तत्व। ये कौन सा तत्व है, विद्युत धनी तत्व है। और विद्युत धनी तत्व की वृद्धि होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाएगा, अपचयन। इस प्रकार से ये नीचे वाली रिएक्शन देखो आप, MnO2 है, यहाँ पे HCl है, MnCl2 बन रहा है। तो देखो जब अपन MnO2 से MnCl2 पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 चार्ज आता है। यहाँ पे क्लोरीन है। दोनों ही जगह विद्युत ऋणी तत्व है क्या अपने पास, दोनों ही जगह ये भी विद्युत ऋणी तत्व है, ये भी विद्युत ऋणी तत्व है, पर इस पे माइनस आता है। तो ये ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है क्या, ये क्या है, ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, और ये कम विद्युत ऋणी तत्व है। तो यहाँ पे विद्युत ऋणी तत्व की क्या होगी, कमी होगी अपने पास, ठीक है। और विद्युत ऋणी तत्व की कमी क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो जैसे अपन यहाँ से यहाँ गए तो ये क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। और HCl से H2O पे अपन गए तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब ऑक्सीजन क्या है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो विद्युत ऋणी तत्व की वृद्धि क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक हो गया, और HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अपचयक हो जाएगा। एक बार फिर वापस ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को देख लो आप। ऐसी इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना आप, रिटर्न करते रहना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की वृद्धि होती, कैसे होती है बता दिया, हाइड्रोजन की कमी होती हो, विद्युत ऋणी तत्व की वृद्धि होती हो, विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए, इनमें से कोई भी अभिक्रिया हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। इन पांचों में से एक भी आ जाएगा तो ऑक्सीकरण, और सेम इसका अपोजिट कर देना तो अपचयन हो जाएगा। जैसे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि। अब जो इसका है उसका अपोजिट करना है, विद्युत ऋणी तत्व की कमी, यहाँ पे वृद्धि है। विद्युत धनी तत्व का वृद्धि या निष्कासन, सॉरी वृद्धि या योग हो जाए, इलेक्ट्रॉन का योग हो जाए, इनमें से कोई भी एक भी रिएक्शन हो तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और ये जिस अभिक्रिया में दोनों एक साथ हो जाएंगी वो क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ये आज की आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, बाकी अगली वीडियो में अपन देखेंगे।